पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्नो व्हाइट क्लैन का लीडर जैक अपने साथियों को लेकर टोमेटो सिटी पर हमला करने के लिए आ गया था। ये देखकर प्रिंसेस आर्या और मिस लिन काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, तो इसलिए वो अपने मैजिकल पावर से उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी जैक ने अपने सामने ब्रॉन्ज पिलर की प्रोटेक्शन लेयर बना दी थी, जिसके ऊपर मैजिकल पावर्स का कोई असर नहीं होता। इसीलिए जैक लियांगजी पर हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। अगर तुम हार मानकर अपना ब्रॉन्ज पिलर मेरे हवाले कर दो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन लियांगजी ये डील साफ साफ टुकड़ा देता है, जिसकी वजह से जैक ने अपने साथियों को कहकर टोमेटो सिटी पर हमला करवा दिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां वो स्नो व्हाइट क्लैन के असैसिन बड़ी तेजी के साथ टोमेटो सिटी पर अटैक करने के लिए आगे आ रहे थे। ये देखकर लियांगजी संग जुलान से कहता है कि लातों की बूत बातों से नहीं मानते, लगता है कि हमें इन्हें दिखाना होगा कि हमारे टोमेटो सिटी के वॉरियर आखिर क्या कर सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर संग जुलान भी कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं इन लोगों को टोमेटो सिटी के लिए दर्दनाक मौत मारूंगा। तो सुनकर वहां पर मौजूद बाकी के बारबेरियन क्रोकोडाइल्स भी बिल्कुल यही कहते हैं कि हाँ, टोमेटो सिटी के लिए। इसी के साथ इन सब लोगों ने वहां से मिलकर छलांग मारते हुए उन पर अटैक करना शुरू कर दिया था। यह मैदान में ये लोग मिलकर उन असैसिन्स को बहुत अच्छी तरह से धो रहे थे, जबकि पीछे ज़ूफेंग भी दूर से खड़ा होकर इनकी मदद कर रहा था। और यहीं पर हम पहली मर्तबा ब्लड ब्रेकर के ग्रुप्स को मैदान में फाइट करते हुए देखते हैं, जिनके फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा खतरनाक थे। और ये देखकर तो वो दुश्मन भी डर के मारे भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हम लोग तो इनसे चाहकर भी जीत नहीं सकते। यहाँ जैक अपने साथियों को यूं भागता हुआ देखकर अपने सेनापति से पूछता है कि हमने तो अपने ब्रॉन्ज पिलर को भी एक्टिवेट किया हुआ है, तो आखिर ये दुश्मन की टीम हमसे जीत कैसे रही है। उसकी ये बात सुनकर उसका सेनापति जवाब देता है कि मास्टर, ये एंशिएंट ब्रॉन्ज पिलर सिर्फ मैजिकल पावर्स को ब्लॉक करता है, जबकि वो लोग अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और बैटल आईक्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी टीम उसके आगे रुक नहीं पा रही। यहाँ जैक अपने साथियों को यूं मार खाता हुआ देखकर सोचता है कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो हम तो जल्द ही हार जाएंगे। इसलिए वो अपने सामने शैडो वॉरियर्स को समन कर लेता है, जिनको वो ऑर्डर देता है कि अब खून बहाने का वक्त आ गया है। उसका ये ऑर्डर सुनते ही वो शैडो वॉरियर वहां से सीधा टेलीपोर्ट हो गए थे। ये देखकर लियांगजी भी समझ चुका था कि इतनी ज्यादा मार खाने के बाद अब वो कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक चाल चलने वाला है, तो इसलिए वो फौरन अपने साथ खड़े एक सोल्जर को हुक्म देता है कि सिग्नल देकर उन सबको वापस बुलवा लो, क्योंकि वहां मैदान में कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने लगा है, इसलिए हमें पहले से ही उसके लिए तैयार होना होगा। उसकी ये बात सुनते ही हम देखते हैं कि उस सोल्जर ने एक फायर एरो चलाकर उन सबको सिग्नल दे दिया था, जो देखकर संग जुलान समझ गया था कि मास्टर हमें वापस बुलवाना चाहते हैं, तो इसलिए वो अपने साथियों को लेकर सीधा सिटी में वापस आ गया था। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग सिटी के गेट के सामने और दीवारों के आसपास एक तरह का व्हाइट पाउडर गिरा रहे थे। ये व्हाइट पाउडर यहाँ पर इन लोगों ने क्यों गिराया ये आप लोगों को आगे मालूम हो ही जाएगा। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये लोग सिटी की दीवार पर और भी उस तरह का पाउडर लेकर तैयार खड़े हुए थे। तभी इन लोगों को उस व्हाइट पाउडर में कुछ फुटस्टेप्स दिखाई देते हैं, जो कि यकीनन उन्हीं शैडो वॉरियर्स के थे। यहाँ दोस्तों मैं आप लोगों को सिंपल करके बताऊं तो जैक ने अपने शैडो वॉरियर्स को हुक्म दिया था कि वो लोग इनविजिबल होकर सिटी के अंदर इंटर हो जाए, ताकि वो वहां पर खून की नदियां बहा दे। लेकिन लियांगजी को इस बात का अंदाजा हो गया था, तो इसलिए वो अपनी सिटी के आसपास उस स्लाइम पाउडर को बिछवा देता है, क्योंकि लियांगजी इन असैसिन्स की इनविजिबल होने की पावर्स के बारे में पहले से ही जानता था। अब यहाँ लियांगजी उन असैसिन्स के फुटस्टेप्स देखने के बाद अपने साथियों को कहता है कि अभी, जो सुनते ही वो बारबेरियन क्रोकोडाइल्स उन बैरल को इनकी तरफ थ्रो कर देते हैं, और यहाँ पर वो सोल्जर अपने एरो से इन बैरल्स को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उन बैरल्स में मौजूद वो लाइम पाउडर इन असैसिन्स पर गिर गया था। ये देखकर वो बारबेरियन क्रोकोडाइल्स भी बड़ी तेजी के साथ अपनी वाटर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन पर पानी गिरा देते हैं। यहाँ पानी और इस लाइम पाउडर के मिलने की वजह से एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से इन शैडो आर्मी की बॉडी जलने लगती है और ये लोग डर के मारे वापस भाग जाते हैं। ये देखकर लियांगजी कहता है कि अब तक तो हमने अपनी असली पावर्स का इस्तेमाल भी नहीं किया, अगर हम अपनी असली पावर्स का इस्तेमाल करते तो शायद हम इन लोगों को और भी आसानी के साथ यहाँ से भगा देते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप भी यही बात सोच रहे होंगे कि आखिर लियांगजी अपनी पावर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। तो मैं आप लोगों को याद दिलवा दूं कि जैक ने अपने ब्रॉन्ज पिलर को एक्टिवेट कर दिया है, जिसकी वजह से कोई भी मैजिकल पावर यहाँ पर काम नहीं करेगी। अब ये सब होने के बाद लियांगजी अपने साथियों से कहता है कि मैं आगे चलकर इन लोगों से फाइट करने वाला हूँ, तो तुम सब में से कौन कौन मेरा साथ देगा। ये सुनते ही वो सारे लोग अपना हाथ खड़े करके कहते हैं कि हम आपका साथ देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार लियांगजी अपने साथियों के साथ सिटी की दीवार से नीचे फाइट करने के लिए उतर आया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।